हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। किसी लाइन ऑफ चार्ज, किसी एक लाइन रखा हुआ, उस पर कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे कुछ पी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। इस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इससे कुछ दूर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने जो अभी इस डायग्राम में बताया उसे हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। क्या है, कंसीडर अ इनफाइनाइट थिन वायर, ये इसे हम थिन वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। थिन वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात है की है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P and a perpendicular distance R from the axis of wire, from the axis of wire। यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है एक, ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है पॉइंट P तक और उसके बीच का डिस्टेंस है R। तो हमने अभी पिछली क्लास में गॉसेस लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज़ और गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। तो हम इसे प्रूव करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से ही। तो आइए हम इसे एक बार रीडिज़ाइन कर लेते हैं। एक थिन वायर हमने ले लिया, इनफाइनाइट थिन वायर, जिस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने आपको बता रखा है कि हम गॉसियन सरफेस का यूज़ करेंगे। वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, बट वो एक शेप पर पर्टिकुलर परफेक्ट शेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसा भी हम लोग सरफेस ले लिए वो गॉसियन सरफेस होना चाहिए। वो जिसके लिए हम गॉसियन सरफेस ले लिए हैं उसके परपेंडिकुलर हम उस पर नॉर्मल खींच सकें। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिलेंडर गॉसियन सरफेस का यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हम यूज़ करेंगे। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके तीन सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, तो तीनों पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो हम उसे पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर एक एन कैप नॉर्मल डिज़ाइन करना होगा। वो हम कर लेते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन कैप ये होगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन कैप ये होगा। अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। फ्लक्स क्या होता है, इधर लिखता हूँ मैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ऑन द सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, इतना तक समझ गए होंगे आई होप। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये सरफेस 1 के लिए, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, तो तीनों के लिए हम
फ्लक्स का यूज़ करेंगे, तो ये सरफेस 1 के लिए ई डॉट डी एस हो गया। फिर अब तीनों को हम ऐड करेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस फॉर सरफेस 2 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस सरफेस 3। अब सरफेस फर्स्ट पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, यहाँ थीटा तो 90 डिग्री बन रहा है। सरफेस थर्ड पे थीटा क्या बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन सरफेस सेकंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को एक ही लाइन पे, दोनों परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर थीटा बनेगा 0 डिग्री। तो हम उसे पहले लिख लेते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, ई, हम डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो ई डी एस और साथ में कॉस थीटा लगता है, तो कॉस 90 डिग्री प्लस सेकेंड सरफेस के लिए 0 डिग्री है तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए क्या होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 ज़ीरो होता है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो 0 प्लस यहाँ पर कॉस 0 1 होता है तो ये ई डी एस रह जाएगा, ई डी एस प्लस 0। तो हमारा फ्लक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू, अब सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है, ई इंटू 2 पाई आर एल। और हम फ्लक्स को पहले लिख चुके हैं, क्यू बाई एप्साइलन नोट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ऑन द सरफेस डिवाइड बाई एप्साइलन नोट होता है। तो इसे लिख लेते हैं हम, क्यू डिवाइड बाई एप्सला नोट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो हमने यहाँ पर इस सरफेस का टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ले रखा था, लैम्डा, और लैम्डा होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसे हम कैपिटल एल लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू क्यू, ये तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच के रेडियस का एक रिलेशन पता चल रहा है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम इसका दूरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसका दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता घटती जाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।